हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो एकादशी को लेके है, पद्मनी एकादशी। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, कब व्रत शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कैसे पूजा करनी है, इसमें महत्व क्या है, 4 पहर की पूजा इसमें महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो जैसे देखिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुराणों में इसका वर्णन लोध मास के नाम से जाना जाता है। विशेषकर से पुराणों में अगर इसका आप जो नाम पढ़ेंगे वो लोध मास के नाम से जाना जाता है। तो लोध मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के कहते हैं हम, और इसी नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्या विधि है इसमें तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसमें श्री हरि विष्णु के साथ साथ शिव शंकर, माँ पार्वती, कृष्ण जी और राधा जी, इन पांचों का पूजन होता है। मैं छोटी छोटी बातें कहना नहीं चाहती हूँ, बट हो सकता है आप लोग जानते हो सकता नहीं भी जानते हो। तो अगर आपने शिव पुराण, विष्णु पुराण दोनों पढ़े हैं तो दोनों का उल्लेख मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, पाठ करता है, भगवान शिव का नहीं करता है, तो भगवान विष्णु उनके पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति शिव का पूजन करता है, भगवान विष्णु की ना ही आराधना करता है, ना ही पूजन करता है, ना ही गुणगान करता है, तो भगवान शिव भी उनका पूजन स्वीकार नहीं करते। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें जो है इन पांचों देवताओं का पूजन होता है, भगवान शिव का, माँ पार्वती का, कृष्ण जी का, माँ राधा का और श्री हरि विष्णु जी का। आप माता लक्ष्मी जी हैं तो उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो बताती हूँ, एकादशी का नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, और 10वीं तिथि से इनके व्रत के नियम प्रारंभ होते हैं। तो आपको सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का नियमित रहकर ही पालन किया जाता है। तो आप अपनी सात्विकता का पूरा ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पूरा ध्यान रखें। इस व्रत में विशेष चीज ये है कि इस एकादशी का व्रत आप जमीन में सोकर शुरू करें। तो मान्यता है कि आप चाहें तो सो सकते हैं, विशेष लाभ होता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, तो चतुर्मास पुरुषोत्तम मास में आप भगवान विष्णु की जितनी आराधना कर लेते हैं, जितनी जप कर लेते हैं, गुणगान कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें गुणगान करने की, उनकी व्याख्या करने की, उनके नामों का वर्णन करने की। अधिक मास के लिए मैंने चतुर्मास शुरू हो रहे थे उसके शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया था, तो इस बीच में यहाँ इसलिए कुछ नहीं आपको बता रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सुबह स्नान आदि करके मंदिर में आ जाएं। कोशिश करें कि ऊनी वस्त्र जमीन में बिछा लीजिए, ऊनी आप शॉल बिछा लीजिए, ऊनी आपके पास आसन है तो आप वो बिछा लीजिए, जो भी ऊनी आपके पास है बिछाने का उसको बिछा लीजिए, साफ उस पर बैठिए। और आप पीले रंग की कोशिश करके वस्त्र धारण करें, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीजें अत्यधिक प्रिय है। सभी लोगों की स्थापना कर लीजिए, भगवान शिव की, माँ पार्वती की, कृष्ण जी की, राधा जी की, श्री हरि विष्णु जी की। अगर इन सभी के विग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं, और अगर फोटो नहीं है तो मिट्टी और हल्दी से इनका आवाहन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है विग्रहों की स्थापना करके विधि विधान से कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश की कटोरी में तिल भरने की कोशिश करिएगा, तिल का विशेष महत्व होता है, तो तिल जरूर भरिएगा। तिल भरने से आपको जो है वो कहते हैं कि ईश्वर, आप जितना तिल भरते हैं उतना ही सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप विधि विधान से सबको जनेऊ, कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल, फूल सब कुछ अर्पित करिएगा, और विधि विधान से आरती करिएगा। 4 पहर में भगवान को इस समय अलग अलग चीजें जो है वो अर्पित की जाती हैं, तो मैं वो बात को बता दूं। तो इसका जो प्रथम पहर होता है उस समय नारियल अर्पित किया जाता है। नारियल आप कोई भी ले सकते हैं, गोला होना चाहिए, समूचा होना चाहिए, कहने का मतलब आप सूखा नारियल ले लें, पानी वाला नारियल ले लें, हरा वाला नारियल ले लें, जो एक और जट्टा टाइप का नारियल आता है वो भी ले सकते हैं। तो नारियल आप किसी चीज का ले सकते हैं। तो सुबह में प्रथम पहर में आप जो है वो नारियल अर्पित करें। दूसरे पहर में बेल अर्पित किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें चारों देवी देवताओं का पूजन, चारों पहर की पूजा होगी, और शंकर जी, पार्वती जी, कृष्ण जी, राधा जी और श्री हरि विष्णु जी, इन सभी का पूजन होगा। इसीलिए इसमें 4 पहर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
तो इनका नियम का ध्यान अवश्य रखिएगा। चारों पहर की कोशिश करके पूजा करिएगा। विशेष कुछ नहीं करना होता है। प्रथम पहर में हाथ जोड़ेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, उसी समय नारियल अर्पित कर दीजिएगा। दूसरे पहर में आप जो है प्रभु को हाथ जोड़कर दीपक को प्रज्वलित करके अच्छे से आचमनी करके 5 बार दीपक को इस तरीके से दिखा के और प्रभु को बेल अर्पित करिएगा। बहुत आसानी से मिल जाता है, आप बिग बास्केट वगैरह पर मिल जाएगा, सब्जी मंडी में मिल जाता है, बहुत ही ईजिली मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आप ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा कहाँ, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बेल अर्पित करिएगा। तीसरे पहर में नारंगी अर्पित करनी है और चौथे पहर में आपको सुपारी अर्पित करनी है। आपको 2 पहर में आपको दीपक जला के 5 बार ऐसे प्रभु को दिखा दीजिएगा। दूसरे और तीसरे पहर में, चौथे पहर में तो आरती आप करेंगे ही शाम को, तो जो भी आप भोजन बनाएं, ईश्वर को भोग लगाएं, तब आप उसे स्वयं ग्रहण करें। प्रसाद वगैरह जो भी आप बनाते हैं कोशिश करें पीले रंग का रखें, भगवान को आप अर्पित करें। दूध, मिठाई, फल जो भी आप बना रहे हैं, ला रहे हैं, वो आप प्रभु को अर्पित करें, फिर स्वयं उसे ग्रहण करें, आरती करें। सुबह में स्नान आदि करके रात्रि में आप क्या कर सकते हैं, रात्रि में आप जागरण कर सकते हैं। रात भर जग के श्री विष्णु के, भगवान शिव के, कृष्ण जी के, राधा जी के नामों का गुणगान कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए मेरा मानना तो इतना है, और मैं इसीलिए इस चैनल पर आपको फालतू की कोई चीज़ नहीं बताती और ना ही फालतू कोई बात करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि आप हृदय से ईश्वर को याद करिए। तो आप भजन, कीर्तन जो भी आप कर सके ईश्वर के लिए करिए। आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, रात में जग के प्रभु की आराधना कर सकते हैं, एकादशी कथाओं का आनंद ले सकते हैं, समस्त कथाएं सुन सकते हैं, कह सकते हैं, अधिक मास की कथाएं सुन सकते हैं। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, MP3 में जो है वो सॉन्ग के थ्रू डाउनलोड हो जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से जो है उन्हें कर सकते हैं। उसके बाद सुबह में स्नान आदि करके मंदिर में आके हाथ जोड़कर आरती कर प्रसाद चढ़ाकर, कल का जो चढ़ा हुआ रात्रि का प्रसाद है उसे उठाकर आप अपने परिवारजन में वितरण कर दीजिएगा। पंडित जी की दक्षिणा और प्रसाद अलग निकाल दीजिएगा। दक्षिणा में आप पीले रंग के वस्त्र दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, जो भी क्षमता है। दान कभी भी अक्षमता के अनुसार नहीं किया जाता, क्षमता के अनुसार किया जाता है कि आपकी क्षमता क्या है दान देने की। जो भी आपकी क्षमता है आप उस क्षमता के अनुसार जो है वो दान करिए। जो भी आपके पास है, आपको लगता है कि हाँ इसे दान किया जा सकता है, तो उसे अवश्य दान करिए। दान करने से आपकी धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि कम हो जाता, ईश्वर के नाम पर अगर आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो कम नहीं होती, बढ़ ही जाती है। तो मैं आपको यहाँ कुछ विशेष नहीं बताऊंगी। चतुर्मास का महीना आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आंवले का महत्व बहुत होता है, विष्णु जी की हर पूजा में बहुत महत्व होता है। आंवले का चूर्ण या रस डाल के आप स्नान भी कर सकते हैं। आंवले में आप जल में भी थोड़ा सा कलश के में आंवला मिला सकते हैं, आंवले का दान भी कर सकते हैं, चूर्ण उसका चूर्ण का दान कर सकते हैं, आंवले की मुरब्बा आता है उसका दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, कथाओं में इसका बहुत सारा उल्लेख है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके कथाओं के हिसाब से तो मैं आपको कथा सुना दूंगी तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या महत्व है इसके व्रत का। फिर भी आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से सर्वप्रथम लाभ तो ये है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। ऐसे में भगवान विष्णु की सेवा अर्चना करने से आपको सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, राजसु यज्ञ का फल मिलता है, समस्त प्रकार के कष्ट, पाप, रोग, दोष से मुक्ति मिलती है। तो इसकी कितनी व्याख्या की जाए कम है। तो ये इसका विशेष कुछ महत्व है। चारों समय में इन्हें इस बार जो है आपको 4 पहर की प्रॉपर पूजा करनी होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 4 पहर में आपको क्या करना है। साधारण तरीके से दीप प्रज्वलित करके 5 बार दीपक दिखाना है। आप चाहें तो एक अखंड दीपक की भी स्थापना कर सकते हैं, विशेष समस्या इसमें नहीं है। सुबह में स्नान आदि करके पंडित जी का दान निकाल के उनका भोजन दक्षिणा जो भी दान दे के परिवारजनों में वितरण करके कलश को हटा के सब विग्रहों को, फोटो को अपने स्थान पर पहुंचा के प्रणाम करके और फिर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये बता दें। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को प्रातःकाल 6:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर 2020 दिन सोमवार प्रातःकाल 8:10 पर। पद्मिनी एकादशी पारण का समय क्या है, तो 28 सितंबर 2020 प्रातःकाल 6:12 से शुरू होकर 8:00 मैंने यहाँ कुछ कंफ्यूजन कर दिया, 6:12 से शुरू होकर 8:36 तक रहेगा। तो ये इसके पारण का समय है। सुबह 6
12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, 8:36 पे पूर्ण हो जाएगा। तो इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।